इजरायल और हमास के बीच संघर्ष लंबे समय से जारी है। वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो देशों के बीच संघर्ष विराम का क्रेडिट लेने के लिए हमेशा भूखे रहते हैं, लेकिन इजरायल और हमास के मामले में उन्होंने हमेशा इजरायल का ही पक्ष लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर गाजा का पुनर्विकास करने के दावे भी बार बार किए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमास और इजरायल की लड़ाई का अंत नज़दीक आ गया है। अमेरिका की तरफ से एक ऐसा दावा किया गया है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये दावा क्या है वो आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज़ के ज़माने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने गाजा को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति इजरायल की सरकार के साथ मिलकर ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिससे गाजा में जारी लड़ाई का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। विटकॉफ के दावे पर व्हाइट हाउस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक विटकॉफ ने एक मीटिंग के दौरान कहा कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें हम इजरायल के साथ मिलकर गाजा के पुनर्निर्माण पर काम कर रहे हैं। विटकॉफ ने यह भी दावा किया कि हमास युद्ध समाप्त करने के लिए हथियार डालने के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि जहां अमेरिका की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि हमास हथियार डालने के लिए तैयार हो गया है, तो वहीं हमास की तरफ से इसके विपरीत जवाब आया है। हमास ने कहा है कि जब तक फिलिस्तीन एक देश नहीं बन जाता और जेरूसलम उसकी राजधानी, तब तक युद्ध जारी रहेगा। बता दें कि 2007 से ही गाजा पर हमास ने पूर्ण रूप से अधिकार जमाया हुआ है। इजरायल के 50 से अधिक लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं और माना जा रहा है कि इनमें से केवल 20 ही जिंदा बचे हैं। ट्रंप की धमकी और इजरायल के हमलों के बावजूद हमास ने इन्हें नहीं छोड़ा। इनमें से एक बंधक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें वो एक गड्ढा खोदते हुए कह रहा है कि यह उसकी कब्र के लिए है। विटकॉफ के दावे की इजरायल के एक सीनियर अधिकारी ने पुष्टि की है। उधर कतर, मिस्र, फ्रांस और सऊदी अरब ने हमास पर हथियार डालने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसमें फिलिस्तीन को मान्यता देने और पश्चिमी समर्थित फिलिस्तीन अथॉरिटी की जिम्मेदारी सौंपने जैसी कई योजनाओं की रूपरेखा है।